Okay, so rather to all, good evening everyone. राधे राधे राधे। राधे 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 सर। सर। राधे। चलो तो करते स्टार्ट फिर हम आज की इस क्लास को। आज हम थ्योरी तो हमारी हो चुकी है, बस अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया एक्सपेक्टेड वेराइटीज को कंटिन्यू करते हैं। शायद हमने लास्ट क्लास में भी एक्सपेक्टेड वेराइटीज स्टार्ट कर दी थी, उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके। इन अ पैराबोला y square equal to 4ax a greater than 0, length of two chords, AB and BC, where AB is perpendicular to BC, are respectively 64 and 27. Are 64 and 27. Then the length of LR is, कैसे करेंगे अब इसको क्वेश्चन को? तो अगर अपन सर क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लिखाए थे इसके लिए। परपेंडिकुलर कॉर्ड्स के लिए मैंने कुछ लिखवाया है। यस सर। सर 1/AB + 1/PQ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ, बट वो कांस्टेंट पता थोड़ी ना है अपने को। और यहाँ पे जिस टाइप से लेंथ गिवन है तो वो कैसे करेंगे? ये यस कोई भी दो कॉर्ड्स, और ये फोकस से पास नहीं हो रही है, ये कोई भी रैंडम दो कॉर्ड्स हैं। इसका कटिंग पॉइंट तो कहीं भी आ सकता है, बस ये आपस में कितना एंगल बना रही है? आपस में कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, कोई भी दो कॉर्ड्स आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, और उन कॉर्ड्स की लेंथ देके रखी हुई है 64 एंड 27। तो लेंथ ऑफ एल आर क्या होगी? ठीक है, अब लेंथ ऑफ हमें ये देके रखी है, तो क्या चीज दिमाग में आना चाहिए इसको देख के? वो बताओ, लेंथ सर वो गिवन है। एल बाई आर इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा वाला। हाँ, पर वो बेटा फोकस से पास होने वाला था यार रिलेशन, फोकस यहाँ फोकस नहीं है। ठीक है, क्या हम यहाँ पे, क्योंकि लेंथ रिलेटेड दिख रहा है, तो 90 डिग्री सर। तो है ही सही। हाँ सर बेटा। वो फुट पे सर वो 90 डिग्री नहीं बी बनेगा। पॉइंट सर वो ए बी और हाँ, बी रुको के रुको बीच में एक रुको ही रुको पॉइंट रुको रुको है। रुको, जस्ट अ मिनट, मैं फिगर थोड़ा सा एक्यूरेट बना लेता वो हूँ। बी पॉइंट उसके ऊपर हो। लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी, तो दो एक पॉइंट सेम है तो इसी पर ही होगा। तो क्या कुछ ऐसा सिनेरियो मान ले, कुछ इस टाइप का बोल सकते हैं? अब फिगर सही है, ए बी और बी सी, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, इस टाइप का है। तो क्या पैरामेट्रिक फॉर्म, या पैरामेट्रिक छोड़ो, कैसे करोगे बता? हमें ये लेंथ गिवन है, मतलब एक तुम्हें दिया हुआ है R1 = 64, और एक दिया हुआ है R2 = 27, सर और एक तुमसे के लेंथ ऑफ एल आर पूछ सर रहे एक हैं। के जैसा ले सकते हैं कि जब बी पॉइंट ही वर्टेक्स हो। हाँ बिल्कुल सही। और इसी से रिलेटेड रिफर टू प्रीवियस क्वेश्चन। अब तुम बोलोगे सर कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन, तो मैंने वो ऑलरेडी रखा हुआ है, जो कि हमारे मॉड्यूल का सॉल्व एग्जाम्पल है। ये वाला सवाल देखो जरा इसको, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन अभी ये स्कोर टेस्ट में पूछा गया था। ठीक है, जो मैंने तुम्हें अभी दिया, पर वो इस इलुस्ट्रेशन पे बेस्ड है और डायरेक्ट रिलेशन यूज होगा। नहीं पता है तो कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो तुम्हें दे दिया है कि वो वर्टेक्स से पास हो रही है, पर वो तो कोई भी दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स हो सकती है, लेंथ थोड़ी ना चेंज होती है। मैं इसी को उठा के अगर यहाँ रख दूंगा तब भी रिलेशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इट कैन बी एनी टू कॉर्ड्स। तो क्यों ना अपन अपनी सहूलियत के लिए एक पॉइंट को कहाँ रख दे, उसके पॉइंट को, कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स पे रख दो। तुम्हें दिया हुआ है ये एंगल 90 डिग्री है, वर्टेक्स पे रखने का रीजन बस ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएगा।
अगर ये डिपेंड करता तो फिर तो और डेटा उनको देना पड़ता, उन्होंने और कुछ भी नहीं दिया है, तो क्यों ना हम पॉइंट को वर्टेक्स भी रख लें। बी कैन बी टेकन ऑन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। किसने कमेंट किया कि वर्टेक्स पे ले सकते हो, उसको एक बार समझाएंगे? कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो। अगर तुमसे क्वेश्चन की वैल्यू पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ एलआर, तो क्या फर्क पड़ना चाहिए? क्वेश्चन नहीं। में दिया है नहीं, तो सबके लिए सब सिचुएशन के लिए वैल्यू सेम होगी। और तुम खुद ही हाँ, सोचो, इसको मूव करो, इस बी पॉइंट को मूव करते रहो करते रहो करते रहो, तो एक केस ये भी तो आएगा जब यहाँ पे आ जाएगा ए पॉइंट उधर और सी पॉइंट उधर। ये तो लेंथ है ना, लेंथ गिवन है तुम्हें 64 और 27। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमने आई डोंट नो तुमने सर्कल में 10th में ऐसे सवाल करे कि नहीं। ऐसे सवाल आते थे सर्कल में जब दो लेंथ ऑफ कॉर्ड दे देते थे 4 और एक दे दिया मान लो 7, ऐसे अलग अलग कॉर्ड्स। उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। हम पता है क्या कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ गिवन है तो हम 4 और 7 को एक साथ ज्वाइन कर दे। करे कभी ऐसे क्वेश्चंस? अब मुझे पता नहीं तुमने 10 तक कितने करे हैं, पर ऐसे क्वेश्चन जेई वगैरह में भी पूछ सकते हैं। जब सेंटर से तुम्हें परपेंडिकुलर। नहीं, मतलब वो तो ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ कि अगर 4 और 7 की दो अलग अलग कॉर्ड लेंथ दे दी, तो क्यों ना अपन 4 और 7 उसको ज्वाइन कर दो। उसको उठा के मैं साथ में ले आया, फिर एक सेंटर दे देंगे, फिर अपन इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर कोसाइन फॉर्मूला लगता है और उसमें बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। कभी मुझे वक्त मिलेगा और मुझे क्वेश्चन मिलता है तो मैं ये वाला क्वेश्चन करवा दूंगा इस टाइप का। बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि हम उसको उठा के कहीं और भी रख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने बी को यहाँ रख दिया, और जैसे ही वहां रखा तो एक क्वेश्चन हमें मॉड्यूल का याद आता है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। कैसे करा है इस क्वेश्चन को, मतलब ये मैंने इसीलिए आर करके लिखा है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर आ गया। वैसे हम डिराइव भी कर सकते थे अगर एक पॉइंट को वर्टेक्स मान ले तब। कैसे करोगे, एकदम बेसिक, पैरामेट्रिक भी भूल जाओ, डायरेक्ट पोलर फॉर्म लो, या डायरेक्ट अगर मैं इस डिस्टेंस को R1 बोलता हूं, अगर ये थीटा है क्योंकि 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, राइट? तो क्या तुम ये पॉइंट और ये पॉइंट लिख सकते हो? ऑब्वियसली मैंने थीटा को ऊपर लिया है एक्यूट, तो ये कॉस है तो कोऑर्डिनेट वाइज लिखेंगे तो हमें इसको माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थीटा को मैंने एक्यूट लिया हुआ है एंगल यहाँ पे देखते हुए, तो ये कोऑर्डिनेट वाइज नीचे गया। अगर ये नीचे गया तो हम R2 sin थीटा कॉमा माइनस R2 cos थीटा लिखेंगे। ये तो आता ना लिखना, कंपोनेंट रिजॉल्व करके दोनों पॉइंट्स लिख लिए, और ये दोनों पॉइंट्स किस पे लाई करेंगे? पैराबोला। बोथ पॉइंट्स लाई ऑन पैराबोला। तो उससे क्या निकाल लोगे तुम? R1 और R2। ये देख लो, ये बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा हुआ और सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये R1 R2 की वैल्यू आ गई। अब कहाँ रख दोगे इनको? रिलेशन में, ये वाले रिलेशन में। अब ये अगर हमें पहले से नहीं पता है तो दिक्कत है। मतलब हमें इन दोनों में से थीटा को एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन ये बनता, क्योंकि थीटा गिवन तो है नहीं, तो कैसे थीटा को एलिमिनेट करेंगे? तो उसके लिए तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, तुम्हें 4/3 करना है और 2/3 की पावर रखनी है। सिंप्लीफाई करा, ओवरऑल 16a² टाइम्स ये आ गया। और इसी को अब हम याद भी रख सकते हैं। अब कैसे याद रखेंगे इसको? यहाँ पे अगर अपन देखा जाए तो R1 R2 करके इसको ऐसा रिजल्ट भी हम अब याद कर ही लेते, और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया भी है जो स्कोर टेस्ट में आया। लेंथ बोलो या R1 बोल दो, किसी में भी याद कर सकते हो। R1 रेस टू 4/3 इंटू R2 रेस टू 4/3, उसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं बस, R1 रेस टू 2/3 प्लस R2 रेस टू 2/3। दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स अगर हम ज्वाइन करें एक ही पॉइंट जो कि वर्टेक्स मतलब जो कि पैराबोला पर है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड्स में रिलेशन ये होता है इक्वल टू 16a²। मेरे ख्याल से अब तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, फटाफट दो। डेटा तुम्हारे सामने है 64 27। अब तुम्हें समझ में आ गया मैंने ऐसा ही क्यों रखा। मैंने क्या रखा, वो तो क्वेश्चन में था, दोनों परफेक्ट क्यूब है। अब देखो, अब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये रिजल्ट है जो कि देखो डायरेक्ट यूज हो रहा है आजकल, और ये 100% हमने एक्सपेक्टेड में रखा है, एडवांस पे भी आ सकता है। पर हम इसको अगर टफ पेपर वाइज देखें तो ये मीन्स में एक्सपेक्टेड है, एंड इफ यू नो द रिजल्ट यू कैन डायरेक्टली डू इट, क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगेगा, उतना आसान नहीं है, और ये एकदम बेसिक है। हाँ बेटा, एल आई की लेंथ 144/5। LR की लेंथ 144/5, बिल्कुल सही। मतलब बाकी भी पूछ एक बार देख लो, वही आ रही लेंथ? हाँ सर।
ए कितना आया? सर अंडर रूट ले लिया फिर मतलब। नहीं नहीं नहीं, ए कितना आया वो तो बताओ, इसको रख के। एल आर की लेंथ तो अपनी 4a हो सर वो जाएगी। डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एलआर आ थर्टी जाएगा ना। सिक्स बाई फाइव ए आएगा। 36/5। मतलब डायरेक्ट ही निकाल लिया तुमने क्या? हम्म। स्क्वायर रूट ले लिया ना स्क्वायर मतलब? रूट ठीक ले है लेंगे ठीक है तो ठीक है, एलआर आ जाएगा। डायरेक्ट ही मतलब तुमने निकाल लिया, क्योंकि ये कोई बात हमेशा पॉजिटिव होगा इसलिए। नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख ही दिया मैंने आंसर। अब उन्होंने पूछा था 5l/16 की वैल्यू, न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन था। 5l/16 जो कि एक 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, खैर क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुम देख लो, इसलिए मॉड्यूल के क्वेश्चंस करा करो, इलुस्ट्रेशंस, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल होते हैं। और देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है जिसको हम ऐसा रिजल्ट अब याद रख लेंगे। ठीक है, रिफर टू प्रीवियस क्वेश्चन। मैंने सोचा आज पहला क्वेश्चन ये ही लेते ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को डील करना था। और प्रूव करने वाइज जाते हैं तो ये रहा ऊपर, यही सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी कोई भी मेथड लोगे लेंदी जाएगा। ठीक है, और इससे तुम्हें ये भी समझ में आ गया तो डिस्टेंसेस है, मतलब ये तो किसी भी पैराबोला के लिए वैलिड है। मतलब क्या ये ऑब्लिक में भी वैलिड हो जाएगा? बिल्कुल, लेंथी तो है। ओके, चलो आगे बढ़े। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। सर इसमें ऐसे कैसे बोला कि मतलब वर्टेक्स पे रख के भी 90 डिग्री आएगा ही आएगा? मत लो, तुम दूसरा ले लो, मत लो, कुछ दूसरा ले लो। क्वेश्चन पहली बात ही मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर यहाँ पे तुमसे लेंथ ऑफ एलआर पूछ रहे, सिर्फ लेंथ देके कॉर्ड्स परपेंडिकुलर की, इसका मतलब वो फिक्स्ड ही होगा ना। तुमसे जो कुछ पूछते तो उसको वेरिएबल बोलेंगे क्या कि वी कांट फाइंड आउट? पहली बात ये। दूसरी बात, तुम कोई भी दूसरा पॉइंट लेके डिराइव कर लो। तीसरा पॉइंट, हमने कुछ नहीं करा, मैंने इसको उठा के यहाँ मूवमेंट कर दिया। तुमने शायद सुना नहीं, तुम शायद लेट ज्वाइन करे होंगे। मैंने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला था सर्कल पे कि हाँ नहीं ऐसे वो क्वेश्चन देखा तुमने था करे नहीं उसमें। होंगे। हाँ इस टाइप का कुछ दे दिया, दो लेंथ दे दी, तो हम इसको उठा के ज्वाइन भी कर सकते हैं और हाँ, क्वेश्चन को क्रैक कर सकते इसमें हैं। इसमें वही जब ज्वाइन करते तब हम उसके बीच के एंगल स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना, वैसे ही मैं ऐसे बोल रहा हूँ ज्वाइन तो कर सकते इसमें, पर उसके बीच में 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा हम कैसे बोल सकते? नहीं नहीं नहीं, इसको उठाओ ना बेटा, बी पॉइंट को यहाँ रख दो, इसको मूव करते रहो, इसी को इस पे मूव करते रहो, तो ये खिसकते खिसकते इधर आएगा, तो ये लेंथ भी तो खिसकते खिसकते उधर चल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं। दूसरा पॉइंट, तुम दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि यहां पे रखा है तो क्वेश्चन होगा, मैंने बस इस क्वेश्चन को आसान कर दिया। ठीक है, जो रिलेशन आया तुम देख सकते हो, क्या ये ओरिएंटेशन पे अभी तो तुम्हें दिख रहा है कि चलो नहीं डिपेंड कर रहा है। तुम दूसरा पॉइंट लो, एच कॉमा के लो, वहां से एक लाइन खींचो, फिर दोनों के वैल्यूज निकाल सकते हो ना ज्योमेट्री के थ्रू, हाँ हाँ फिर करके देख लेना, इंडिपेंडेंट आएगा। ओके। ओके, हाँ चल, तो ये याद रखना, यही तो मेन क्वेश्चन था जो यहाँ पे पूछा गया था, जो कि काम आ जाएगा। और मैं तो बोल रहा हूँ ये तो हम ऑब्लिक में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बस लेंथ वगैरह है। ऑलराइट, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द प्रॉपर्टीज याद करनी है अपने को मेन, तो मैं अभी पहले ही वैसे क्वेश्चंस वैसे ही टाइप के दे रहा हूं। इफ द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q on parabola y square equal to 4ax, a greater than 0, from focus of parabola are 4 and 9 respectively. तुम्हें निकालना है डिस्टेंस ऑफ POI, डिस्टेंस ऑफ POI of tangent from focus is। देखो कितना आसान है क्वेश्चन बनाना, इफ यू जस्ट नो द प्रॉपर्टी, क्वेश्चन बहुत इजी हो सर वो जाता पोलर फॉर्म है। वो L/R 1 + cos ना रे ना सर 6 है रे आंसर।
हाँ, 6 आंसर है। सर एस टी स्क्वायर इक्वल टू एस बिल्कुल पी सही, एसटी जब बिल्कुल वो आपने सही। रेंजेंट का कहाँ गया, अगर तुम्हें बताऊं तो ये रहा। याद करो, मैंने तुम्हें बोला भी था कि ये टेंजेंट द वर्टेक्स वाली भी लाइन दे सकते हैं। मैंने कल भी डिस्कस करा था पिछली क्लास में। हालांकि तुम्हें बोला था कोई भी इन जनरल दो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर टी पे होता है तो फोकस से ज्वाइन करूं तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल किस टाइप से होते हैं, और ये जीपी फॉर्म करते हैं, और ये बाइसेक्टर होता है। ये तीनों चारों पॉइंट बोला था, स्टार मार्क भी लगाया था, लो एक और स्टार मार लो। और इस पे हम अब क्वेश्चन देख रहे हैं। बिल्कुल सेम सवाल हो गया ये तो। हमें तो बस प्रॉपर्टी याद रखनी है, तुम डिराइव भी कर सकते हो। देखो ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है डिराइव करना, ठीक है? ये मत सोचना कि बहुत टफ है। ए टी वन टी टू कॉमा ए टाइम्स ऑफ टी वन प्लस टी टू, और तुम्हें पता ही है ये अपना फोकस है। फ्रॉम द फोकस आर इफ द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं? एसपी क्या है बेसिकली? एसपी को क्या बोलेंगे? फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एसक्यू को क्या बोलेंगे? फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। और ये मेरा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको टी बोल देते हैं। तुमसे वही तो पूछा है। तो एस टी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एस पी इंटू एस क्यू जीपी। ये हो गया, जीपी से याद रख सकते हो। आंसर तो डायरेक्ट हो गया। अब देखो कितना फास्ट कर लेते हैं अगर। और ये तो अभी क्या, मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड दिया, ये ऑब्लिक दे देते तो और फंस जाते हैं, ठीक है? पर ये देखो इस टाइप के सवाल बनते हैं। ये मैंने ऐसे ही बना दिया क्वेश्चन ताकि तुम्हें याद हो जाए प्रॉपर्टी, ठीक है? अब डिराइव अगर करना ही होता y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जैसे इसके लिए तो बच्चा कर सकता था। कैसे? और मैंने बोला भी था कि डिराइव स्टैंडर्ड के लिए होता है। एस क्यू किसके बराबर होता है? अगर ये T2 पैरामीटर होता है, T1 पैरामीटर होता, तो याद है ना, x1 प्लस ए होता है। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मतलब AT2 स्क्वायर प्लस ए। एसपी किसके बराबर होगा? AT1 स्क्वायर प्लस ए। और एस टी किसके बराबर होगा? तो ये टी अपने को पता है पॉइंट, और ये अपने को पता है, पता ना ये AT1 T2 कॉमा ए टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और ये दोनों डेटा यूज करो, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। तुम कर लेना अगर किसी को ट्रेडिशनल वे से ही जाना है तो। याद रखो, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? कोई डाउट? एक्चुअली ये क्वेश्चन इसमें 5th है, इसको 6th करना। ऊपर स्टार्टिंग में भी कुछ क्वेश्चन है, वो डाउट थे कुछ बच्चों के, जो मैं एंड में क्लास में लेने वाला हूं, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए। 7th 8th। हाँ बेटा, क्लियर हो गया? ये प्रॉपर्टी याद हो गई? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। चलो एक और एक बढ़िया सा सवाल करते हैं। अब ऑब्लिक ही देता हूँ, चलो ठीक है। ब्लैक बुक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पर जिसको बेसिक चीजें याद है उसके लिए बहुत इजी है, वरना तो देखते हैं कैसे करते हो। इफ द लाइन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू पैराबोला with focus 1, 2 at A and intersect directrix at B and tangent at vertex C respectively. Find AC into BC। ठीक है, ये पूछा है। बहुत ही प्यारा सवाल है ये उस किताब का। ऑब्वियसली ये एक ऑब्लिक टाइप का जा रहा है और तुमसे कुछ AC इंटू BC पूछा है, ठीक है? इसको देख के तुरंत क्लिक होता है ना कुछ जीपी जैसा। मतलब जीपी की कितनी सारी तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, पर क्या इसको देख के भी जीपी जैसा कुछ क्लिक होता है कि नहीं? मतलब होना चाहिए, ठीक है? जैसे पिछले वाले में भी देख लो, वैसे ही कुछ तुमसे पूछ रहे हैं। पर हमने क्या कोई ऐसी कोई जीपी जैसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या इसकी? पता नहीं। फिगर बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। फिगर तो बना। कोई भी अपन एक रैंडम पैराबोला लेते हैं।
एक टेंजेंट है, ओके, और क्या बोला है, इस टेंजेंट टू द पैराबोला विथ फोकस 1,2, ठीक है, विथ फोकस 1,2 at A and intersect the directrix and tangent at the vertex. If the line is tangent to the parabola with focus this at A, ये हो गया। और ये पॉइंट शायद तुम्हें दिया हुआ है, इसको तो अपन S बोल देते हैं, ये पॉइंट को क्या बोला है, C, और डायरेक्ट्रिक्स को भी ये कट करता है, ये पॉइंट को बोला है B। तुमसे पूछा है AC इंटू BC, याद रखना ये मिडिल पॉइंट नहीं होता है, मिडिल पॉइंट तो किसका होता है, एक्स ये एक्सिस टेंजेंट की लेंथ का ये वाले के साथ होता है, ये Intersect. दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो उससे मत कंफ्यूज हो जाना। चलो खैर, अब AC इंटू BC निकालना है, अब कैसे करेंगे, ठीक है, ये सवाल ब्लैक बुक का है, इसको कैसे करेंगे हम, तो हमने तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड कुछ पढ़ चुका है। देखो कैसे ये एक लाइन का सवाल बनता है। क्या तुम्हें याद है कि किसी भी टेंजेंट पे अगर अपन फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जाता है टीवी पे, और जो इमेज जाती है Directrix वो पे। बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स पे जाएगी, और जिस हाँ। पॉइंट पे खींचा उससे परपेंडिकुलर होती है, शायद ऐसा कुछ तुम्हें याद होगा। खैर उसको आगे एक्सटेंड उतना करना नहीं था, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो अगर मैं चाहूं तो वो चलो बना के रख लेते हैं, अब याद है तो, ठीक है। तुमसे पूछा है CB इंटू AC, ये वाला, और ये हमें पता है कि फुट अपन निकाल भी सकते हैं, अपने पास एक डेटा बहुत अच्छा है, फोकस दिया, टेंजेंट दिया हुआ है, अपन SC तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जरा बताओगे SC की वैल्यू कितनी आएगी, 1,2 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और 1,2 का कितना आ जाएगा, 1 3 माइनस 1 2 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर Root का 2 आ रहा है। मॉड, तो ये √2 आ गया। रूट टू तुम्हें पता है आंसर आ चुका है, 2 इज द आंसर। अब तुम बोलोगे कैसे, तो आओ जरा हाँ सर, फील AC इंटू करा। BC इक्वल स्क्वायर टू इक्वल टू SC वाई का स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, क्या तुम्हें ये दूसरी प्रॉपर्टी याद है कि कोई भी पोर्शन टेंजेंट के POC और डायरेक्ट्रिक्स से फोकस पे 90 बनाता है, हाँ। ये पता होना चाहिए। और अगर ये तुम्हें पता है और ये SC अपना उसके ऊपर फुट है, तो क्या तुम्हें कोई रिलेशंस याद आते हैं, बहुत पहले, मतलब वैसे तो स्ट्रेट लाइन के चैप्टर के वक्त भी FOG बताया में था। स्क्वायर FOG इक्वल में टू वाई जेड। हाँ हाँ, सर, वो FOG में, ट्रायंगल सा हाँ, कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, और ये याद रखना। स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। अब हाँ, मतलब जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ वो काम आ गया है। देखो ऐसे काम आता है, बेसिक एपोजी, और दो प्रॉपर्टीज यूज हो गई अपनी, दो प्रॉपर्टीज लग गई अपनी पैराबोला की, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लिखा नहीं है, अब इतना नहीं, मैं डायरेक्ट बस तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि अब वापस क्या लिखूं, वापस वही चीज, पिछले लेक्चर्स देख लेना, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। चलो, तो हमें पता है अब यहाँ पे CS का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CB होगा, देयरफॉर आंसर कितना आ गया, 2, आंसर इज 2, ठीक है। और भी इसमें रिलेशंस होते हैं, याद रखना, इस टाइप के GP के पता है, यहाँ पे 3 रिलेशंस होते हैं, तुमने बचपन में करे होंगे प्रूव, 3 रिलेशंस होते हैं। एक तो यही हो गया जो अभी यूज हुआ, बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना IIT आसान लगेगा, ऐसे क्वेश्चन IIT JEE में आते हैं। दूसरा ये भी तुमने पढ़ा होगा शायद, AS का स्क्वायर होता है AC इंटू AB, और ये बहुत इजी है, सिमिलर ट्राइंगल। और तीसरा होता है SB का स्क्वायर, ये नॉर्मल S फोकस नहीं है, कोई भी पॉइंट हो, हाँ, ये होता है BC इंटू BA, एक आधा पार्ट और इतना पूरा पार्ट। और ये कैसे लिखा है आपने पता है ना, सिमिलर ट्राइंगल, पता होगा तुम्हें, थोड़ा बहुत तो याद होगा सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, ये BC इंटू BA, ठीक है। खैर यहाँ पे तो अपना ये वाला पार्ट यूज हुआ, ठीक है। तो चीजें याद रखो, क्वेश्चंस ब्लैक बुक वगैरह तो ऐसे ही है, फिर आराम से हो जाएंगे, बस वही है कि सब चीजें याद रखनी पड़ती है। कोनिक इसलिए स्ट्रांग हो सकता है, अगर तुम्हें सब कुछ थ्योरी अच्छे से आता है, फील हो गया, प्रूफ आते हैं, तो नए क्वेश्चन सोच सकते हो इनोवेटिव लॉजिक से भी। चलो आगे बढ़े, एक बहुत ही शानदार सवाल कर लिया हमने।
बोलो जल्दी। कैन वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? सर चलो, अब देख ही रहे हैं तो एक और ऑब्लिक का क्वेश्चन देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P and Q and vertex A. P and Q and vertex A of parabola R. कोई भी परपेंडिकुलर नहीं दूंगा क्योंकि वर्टेक्स ए पे दे दिया, मतलब क्या हो गया, तुम्हें क्या दे दिया है? टीवी। x plus 4y minus 7 equal to 0, 2x plus 3y minus 10 equals to 0 और x minus y equal to 0। ठीक है, तुम्हें निकालना है फाइंड फोकस एंड लेंथ ऑफ एल आर। दो चीज पूछ लेता हूँ, बाकी तो अपन सभी निकाल लेंगे, पूरा का पूरा कोनी की निकल जाएगा, पर अभी फिलहाल दो चीज पूछ। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन क्या डीआईवाई में दे सकता हूँ हिंट के बाद? करोगे खुद ट्राई फिर? यस सर। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, वो भी मैं बता दूंगा, वो अपन डिस्कस ही कर लेते हैं ना अभी। पहले तो फिगर बनाते हैं भाई, फिगर तो बनाना पड़ेगा, और ये 3 टेंजेंट बनाना बहुत मतलब बेकार लगता है, बट ठीक है बना देते हैं। अभी तो अपन बना सकते हैं इसमें ऑनलाइन में, तो बढ़िया सा। ये ऑब्लिक है, हाँ याद रखना, टेंजेंट द वर्टेक्स ए। ये रेस्पेक्टिवली लगाया हुआ है मैंने, हाँ ये RESP रेस्पेक्टिवली वर्टेक्स ए पे इक्वेशन क्या हो गई है? x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलो दो टेंजेंट्स खींचते हैं। ठीक है, हो गई 3। इसको बदलना है तो इसका वो कलर बदल देते हैं। ठीक है, अपने 3 हो गई। एक है 3x प्लस। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो दोनों के स्लोप नेगेटिव है, हाँ तो वो नीचे बन जाएगा, पर अभी अपन रफ फिगर बना रहे हैं यार, ये कौन सा अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरा नाम दे देते, इसका दे देते 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और इसका दे देते 3x प्लस। कैसे करोगे बताओ, तुम खुद सोचो। ये 3 चीजें तुम्हें गिवन है इस क्वेश्चन। हाँ जी, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये वर्टेक्स, ये पॉइंट A है। काश इनके बीच का एरिया पूछ लेते तो स्ट्रेट लाइन का सवाल हो जाता वो तो। ठीक है, हमें पता है क्या होगा, और वो टेंजेंट्स का नहीं पूछेंगे, वो एपीक्यू का पूछेंगे, तो उसका निकल जाएगा तो एपीक्यू का निकल ही जाएगा, वी नो वेरी वेल। डबल होता है, अंदर वाला डबल होता है, मतलब बड़ा होता है, राइट। पर यहाँ पे तो अभी तुमसे इस टाइप से कुछ पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर फोकस आ गया तो क्वेश्चन खत्म ना? मुझे बताओ, अगर तुमने फोकस निकाल दिया तो क्या क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा? जवाब दो। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि टीवी तुम्हें पता है, तो टीवी पता है तो उससे डिस्टेंस तुम्हें ए मिल जाएगा, उतनी दूरी पे मुझे दूसरी तरफ जाना है, वो बाकी सब तो अपने पास सब कुछ आ जाएगा बहुत इजीली। फोकस निकला तो सब हो जाएगा। वैसे भी मैंने फोकस और एलआर पूछा है फिलहाल तो, जो हम निकाल सकते हैं। पर कैसे निकालेंगे अपन? सबसे पहले तो फोकस। क्या फोकस निकालने की कोई टेक्टिक है तुम्हारे पास? मेरे पास तो है, तुम्हारे पास हो तो बताओ। मैं बताऊं? रुको मैं बताता हूँ। सर क्या ए पॉइंट 0,0 है? नहीं 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 नहीं, मतलब वो तो क्या होगा पता नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है, सर एक्स हमें माइनस क्या वाई पता। 0 है तो फिर वो सर तो, कट ही नहीं तो करेगा। ये लो, यहाँ पे 0,0 है, ये कोई एक्स एक्सिस थोड़ा ना, ये रहा इस पे 0,0, और इनके पॉइंट तो अलग अलग आएंगे। ठीक है, चलो ये मेरा, तुम्हें पता है ना किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फुट हमेशा टीवी पे जाएगा, ऑब्वियसली टीवी गिवन है, तो मेरे तो दिमाग में ये आता है, और ऑब्लिक की बात हो रही है,
उसी तरीके से एक और घुमाते, ये मुझे बताओ क्या ये भी 90 होगा? क्या ये दोनों फुट समझ में आए? और क्या तुम्हारे पास ये 2 पॉइंट्स है क्या? बिल्कुल है। अरे क्या तुम पॉइंट नहीं निकाल सकते हो? पीओआई ऑफ टीवी, फटाफट पीओआई निकालो। टीवी 0,1 एट 0,2 एंड 1,1 2,2 पहले ये वाला 3x प्लस 4y माइनस 7 वाला लेते हैं एट पी। ठीक है, इन दोनों का पीओआई निकालो जरा। इस पॉइंट 1,1 को, इसको नाम दे देता हूँ एम। कितना आ रहा है? 1, 1,1 आ रहा है? 1,1 बिल्कुल 1,1। बहुत ही शानदार, ये तो तुमने चलो सही निकाला, सेटिस्फाई भी कर गया। दूसरा भी बता दो इसी बात पे। 2,2 है वाह, वैसे आएंगे तो वैसे ही, क्योंकि y इक्वल टू एक्स को हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, दिख तो रहा दोनों है। को इक्वली करना है। तो बहुत ही इजी हाँ कैलकुलेशन दी है मैंने तुम्हें। ऐसा लगता है लंबा है पीओआई, बिल्कुल नहीं। टीवी एट ए एंड 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 एट क्यू। ठीक है, कितना आएगा? 2,2 इसका आ रहा है 1,1, इसको m बोल देते हैं। 2,2 इसको n बोल देते हैं। अब क्या करें? और वो पॉइंट्स M1 M2 -1 करके बिल्कुल लाइन निकाल दो। सही। अब इसको n बोल दिया, जहां 90 आया, अभी तक तुमने 90 तो यूज ही नहीं करा है, अब अपन 90 यूज करेंगे ना। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, स्लोप ऑफ, और भी तरीके हो सकते हैं, पर ये सबसे बेस्ट तरीका जो अभी स्ट्राइक हो रहा है अपने को। एसएन इंटू स्लोप ऑफ एसएन लिया है, तो किससे परपेंडिकुलर? ये वाला एन क्यू। एन क्यू कितना है भाई? एन क्यू का स्लोप -2/3। एसएन का स्लोप कितना होगा? k-2 अपॉन h-2 इज इक्वल टू -1। चलो फटाफट बताओ कितनी आएगी ये इक्वेशन सॉल्व करके। सही बताना, तब तक मैं दूसरा लिखता हूँ। अब तो m करके लिख लेते हैं। एस एन हो गया एस एम इंटू स्लोप ऑफ एम क्यू -1, ये आएगा। अब इसको भी लिखेंगे तो k-1 अपॉन h-1 इंटू, कितना है भाई इस लाइन का स्लोप? -3/4, -3/4 इज इक्वल टू -1। हाँ जी भाई, सॉल्व करो दोनों को। सर हम्म सर पहले वाले का 3h -2k-2 इक्वल टू 0 3h-2k-2 इक्वल टू 0। दूसरे का? और दूसरे का 4h -3k-1 इक्वल टू 0। चलो बाकी क्रॉस चेक करो, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी यस से सर। खत्म हो जाएगा। यही तो आ रहा है, Yes, sir. हाँ सर। तुम्हें ही हाँ करना सर। है। हाँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में नहीं देख रहा हूँ। पीओआई निकालो, वही मेरा सर फोकस है। 5,19/3। कितना? 5,19/3। एक बार बाकी भी कर लो जरा, एक बार बाकी भी क्रॉस चेक कर लो तो। क्योंकि मेरे पास कुछ और लिखा है। पीओआई सही 4,5 निकाला करो रे। 4,5। बिल्कुल सही, वही है 4,5 के 4,5 आएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। सिमिलरली फोकस का टीवी से डिस्टेंस होता है मेरा तो वो ए। डिस्टेंस निकाल के इंटू 4 LR हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही वही, ये मेरा ए आ जाएगा। ए कितना आएगा? 1/√2। तुम देख लो, वही आ रहा है, बिल्कुल वही आएगा। देयरफॉर 4a इक्वल टू LR इज इक्वल टू 4 टाइम्स ना, तो 2√2। ये मेरे आंसर आ गए। ठीक है, कितना शानदार और कितना बढ़िया और आसान प्रॉब्लम था। फुट वाला एक और यूज हो गया, इमेज वाला यूज नहीं हुआ। इमेज वाला अपने क्लास में भी करा था एक ऑब्लिक का,
जो डायरेक्ट अपन को इमेज लेनी थी 2 पॉइंट, और वो तो डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर गया था, वो भी अपन ने किया हुआ है। तो अपन ऑब्लिक के बहुत सारे सवाल कर लिया, अपन सिर्फ प्रॉपर्टीज को याद कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है। जो जनरल में भी लगेगा तो ऑब्लिक में भी लग जाता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? सर एक बार वो M1 M2 -1 से कैसे किया वो एक बार बता सकते हो? बेटा कौन सा वाला M1 M2? ये ये स्लोप वाला ऑफ SN 90 है into ना बेटा, ये 90। इसको अच्छे से बना देता हूँ, रुको। तो सर हम लोगों ने उसको टीवी के साथ लेके फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया था। रुको रुको रुको, ये अच्छे से बनाने दो। जो फुट अपन इस पे गिराएंगे ना, तो ये 90 है, थोड़ा समझना। हाँ, जैसे यहाँ मैंने बनाया था वो थोड़ा सा अच्छे से बना लेना। वो 90 मैंने ना थोड़े से वैसे बनाए हैं। अपन किस पे ड्रॉप कर रहे हैं 90 डिग्री? टीवी इस पे, पे। ये 90 और ये 90 है। टीवी पे 90 नहीं गिरा रहे हैं, अरे टेंजेंट पे सॉरी 90 टेंजेंट गिराते पे। हैं बेटा। यस तो ये वाला स्लोप नहीं दिख रहा तुम्हें एसएन? अगर ये 90 डिग्री है तो एसएन का स्लोप और एनक्यू का स्लोप M1 M2 -1। यस सर। अब देख गया, वो मैंने 90 ढंग से बनाया नहीं था, वो इतना छोटा सा फिगर था इसलिए। ठीक है, हो गया क्लियर? यस सर। अब हो गया ना क्लियर? यही तो प्रॉपर्टी थी अपनी। और फुट इसका इमेज अपना उस पे चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी तो वही करा अपने। देखो ये बनाया, देखो ये 90, ये यस 90। यहाँ पे भी तो वैसे ही बना, अपने ने ये याद कर लिया, ये अपने को पता है एफओजी के थ्रू। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल हो गया ऑब्लिक के बहुत सारे। अब चलो दूसरे सवाल करते हैं, थोड़े आसान सवाल करते हैं अब, थोड़े जल्दी होने वाले दो दो। वैसे तो ये भी फटाफट ही हो रहे इफ यू नो द लॉजिक, बट मेंस लेवल के चलो थोड़े बहुत सवाल करते हैं, अच्छे सवाल मेंस लेवल के करते हैं। करें स्टार्ट, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो तो लिखना फिर। The area of trapezium whose vertices lie on parabola y square equal to 4x and its diagonal pass through 1, 0 and having length 25/4 units each is। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, हर किताब में मिलेगा, पर एक अच्छा सवाल है, मेंस टाइप का प्रॉब्लम है ये, और शायद ये मेंस में आ भी गया है। तो मैं 10-15 साल से करवा रहा हूँ, पर अभी नियरेस्ट मतलब अभी 2-3 सालों में ये क्वेश्चन आया है। PYQ लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। वंस अगेन एक छोटी सी प्रॉपर्टी, वैसे तो बहुत तरीके इसको सॉल्व करने के, पर एक प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं। एक पैराबोला बनाते हैं एंड इट्स डायगोनल। डायगोनल फोकल कॉर्ड्स हो गए ना। हाँ, क्योंकि ये जो 1, 0 दिया हुआ है ये तो फोकस है, ये ही तो हिडन इन्फो थी, और इसी से ये क्वेश्चन पूरा ही खत्म हो गया। यहां तक कि ये ऑब्लिक भी दे देते तो मजा आ जाता, पर उसका फोकस फिर बताना, मतलब वो अपन को निकाल के चेक करना पड़ता। ये हिडन इन्फो थी। और अब देखो क्वेश्चन कैसे खत्म होता है। 1, 0 से ये मैंने बनाई। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये डबल ऑर्डिनेट है। अब मैं फिर से, तुम बोलोगे कि डबल ऑर्डिनेट क्यों लिया, मैं नहीं ले रहा हूं, अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये डबल ऑर्डिनेट नहीं है अभी के लिए। हाँ, अनमोल ऑफ E02 समझ में आ गया ना, मैंने नहीं लिया डबल ऑर्डिनेट। ओके, हाँ तुम बोलोगे अपन करते हैं इसको नॉर्मली, इसको तो कर सकते हैं सॉल्व भी। देखो कैसे आएगा, तो आ जाएगा, क्योंकि उसके बगैर भी सॉल्व हो जाएगा वो तो उसके बाद जैसा डेटा आएगा अपन देख लेंगे। A B C D, क्योंकि कई बार देखो अगर इतना डेटा, खैर यहाँ पे तो नहीं,
जैसे उस वाले में भी जितना डेटा गिवन है तो अपन कुछ भी ले सकते, कुछ दिया थोड़ी ना था वहां पे। अब जैसे यहाँ पे तो अपन उसके बगैर भी कर सकते हैं। कैसे? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, तुम्हें 25/4 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड की लेंथ है, ओके, 25/4। ऑलराइट, ये दिया हुआ है। पैराबोला भी गिवन है, y² = 4x। इसका मतलब क्या हो जाएगा? a अपना 1 है। सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? याद करो, वो सेगमेंट वाला अब यूज करते हैं अपन, बहुत मतलब वो यूज ही नहीं करा अपन ने अभी तक। 1/as + 1/sc। क्या 1/a के बराबर होता है पैराबोला में? सेमी लेटस रेक्टम, हार्मोनिक मीन, यस सर। वी नो। ये लगाते हैं, चलो बहुत समय से ये तो यूज ही नहीं हुआ अपना, ठीक है, एकदम माइनर लेवल से ही करते हैं इसको सॉल्व। तो एस, अब अपन को टोटल लेंथ पता है, AC और BD, दोनों के लिए हम ट्रू करेंगे जो भी लिखेंगे। ऐसा मत बोलना कि मैं वो लिख रहा हूं, ये BS और SD ऑटोमेटिकली आएगा, देखना तो सही, अभी अपने आप 4 कोऑर्डिनेट्स निकलते हुए दिखेंगे तुम्हें। y² = 4x के लिए बात कर रहे हो, ओके, सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब इसमें ना अपन एक पार्ट को कुछ मान लेते हैं, AS को कुछ मान ले क्या? वैसे AS तो मुझे पता भी है क्या होता है, हम उसको x करके भी लिख सकते हैं, पर AS मुझे ऑलरेडी पता है। पता है AS को क्या लिखेंगे अपन? अगर ये t पैरामीटर का लिख दूं मैं, तो याद है AS अपना फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट होता है, तो क्या वो a + AT² लिख दूं? x1 + a, जवाब दो। ये तो मुझे यस ऑलरेडी पता है, फिर तो अतः दूसरे मुझे के लिए ST, T1 T2 -1। हाँ 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 हाँ, वो भी नहीं करना है, वो अपने आप आएगा, अभी मत करो वो चीज। ये अपने को समझ में आ गया ना? हाँ, अगर तुम्हें लिखना है तो अपन दूसरा वाला लिख सकते हैं, बट अपन वो भी नहीं लिख रहे अभी। क्यों? देखो कैसे, क्योंकि वो दूसरा पार्ट मुझे ऑलरेडी पता है, 25/4 है ना टोटल। तो इसको अपन, a तो कितना है अपना भाई, a कितना है? 1, तो 1/1 + t², ये AS है, तो SC कितना आएगा? 25/4 -1 + t² = 1। क्या ये चीज समझ में आती है? और अगर ये आती है तो क्या मुझे t² की वैल्यू निकाल के देगा कोई? हो गया, खत्म सवाल। मेंस लेवल का ही तो था, तभी तो बोला इसको सॉल्व करो। थोड़ी देर के लिए चाहो तो t² को कुछ मान लो, कुछ p मान लो और सॉल्व कर लो। कर रहे हो सॉल्व? रुको 1 मिनट। वन प्लस t² को कुछ मान लेना। कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को? 1 + t² को मान लो कुछ क्या माने, x मान लेते हैं से, नहीं वो x, वो वाला x हो जाएगा, इसको कुछ m मान लेते हैं से। तो 1/m + 1/25/4 - m = 1। तो 25/4 - m + m = m × 25/4 - m। वैसे तो वो लॉजिकली दिख रहा है, पता है कितना होगा m, पर रहने दो अभी, तुम फिर बोलोगे सर आपको तो पता है आंसर, पर वो दिख रहा है एक m सेट होता हुआ। खैर, ये हो गया। ये तो कैंसिल हो, अरे क्या हुआ ये? ये तो गया, क्वाड्रेटिक बनेगी अपनी, एक तरफ ले आते, देखो यही बन रहा है क्या? ये 4 चला जाएगा, 4m² -25m + 25, देखो यही आ रहा है, यही आ रहा है क्या? चेक करो। यस सर। सर वो ये एक कटा यस सर, कैसे? यही है। 25/4 आ रहे हैं ना बीच में कांस्टेंट, तो एक कटा कैसे? कौन सा बेटा? सर ये AS का 1 है ना। सर एक वो कॉमन सेकंड कटा, टर्म में वो 25/4 वो कांस्टेंट कांस्टेंट है। है ना, तो A कैसे कट गया फिर वो काटा SC नहीं, में ये से? 1 है। अरे क्या बोल रहे हो, एक ही बात कर रहे हो क्या? हाँ तो वो ये तो अरे एक 1 का, ही है। बाप रे, ओ अच्छा नहीं। क्या बोल रहे हो अब? तुम वापस पलट के देखो, सोचो जो भी तुमने बोला, हमने 2-3 जगह लिखा है A1। हाँ जी, सॉल्व करो, कितना आ रहा है? रूट्स निकालो, निकल रहे रूट्स? 5/5। हाँ, m की वैल्यू आएगी 5 और 5/4, ये तुम करना। देयरफॉर 1 + t² मेरा 5 है, और एक बार 1 + t² मेरा 5/4 है।
तो टी आएगा मेरा +-2, टी आएगा मेरा +-1/2। क्या 4 ऑलरेडी टी आ गए? ऑटोमेटिकली आ गए। क्यों आए ये ऑटोमेटिकली? तुम खुद दिमाग लगाओ, देखो। क्योंकि जब तुमने a+at² लिखा था तो क्या टी मैंने मेंशन करा कुछ कि ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है? बिल्कुल नहीं। टी अपना पैरामीटर होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग। दूसरा, सर आपने तो एसी पे लिया था, ASSC, तो ये दूसरे वाले कैसे निकले? अरे तो लेंथ तो बराबर है ना। वो ऑटोमेटिकली तुम्हें बता रहा है कि ऐसी दो टाइप की कॉर्ड्स बनेगी अपनी, जिनको हमने डायगोनल बोला है यहाँ पे, और ये ट्रेपेजियम ही है। और अगर ये ट्रेपेजियम है, देखो ये ट्रेपेजियम भी बहुत बढ़िया शानदार ट्रेपेजियम बना है। क्या तुम बताओगे? आप कोऑर्डिनेट्स तो वही लिखने, at², 280। तुम लिए तो ए को लेके थे, पर ऑटोमेटिकली 4 मिल गए और वो चारों ही तुम्हारे सामने है। क्या आएंगे? ए अपना 1 है, t², टी लगाना है बस। कोई से भी लिख लो। इनको नाम दिए थे क्या अपन ने? ABCD दिए थे। तो ये सबसे उधर वाला है, तो ये छोटा x वाला लेंगे। वैसे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो फिगर में बनाना पड़ेगा मुझे, नोटेशन मैंने ले ली ना। बी सबसे दूर और उधर पॉजिटिव वाला। सी बताओगे? सी किधर वाला लिया है? इधर और नेगेटिव वाला। तो 4, ठीक है, चारों वैल्यू रखो, 2 और -2, हाफ और -4, जो 4 पॉइंट्स आएंगे वो लिख रहा हूँ बस। कुछ ऐसा हाई फाई नहीं लगा रहा हूँ, कोई लॉजिक। 1/4, -। हाँ जी भाई, क्या ये 4 पॉइंट्स आ गए? और क्या ये 4 पॉइंट्स तुम्हें कुछ बता रहे हैं? फिगर कैसा बन रहा है? डबल ऑर्डिनेट। हम्म ऐसा बनता हुआ दिख रहा है अपन को। ट्रेपेजियम ऑफ इक्वल डायगोनल अगर अपन को लेना है तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनती हुई नजर आई है। और ये मेरा ऐसे फोकल कॉर्ड है ये, और ये 90, ये 90, तो हो गया। हाफ ऑफ क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया? सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये पॉइंट क्या है? 1/4, 1। ये है अपना ए था, बी था 4, 4, ये सी बोला था 4, -4, और ये 1/4, -1। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितनी है? 2 और ये 8। 2 + 8 इंटू हाइट कितनी है? ये लेंथ कितनी आ रही है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 1/4, 4 - 1/4, 15/4, 15/4। आंसर आ गया 75/4 स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट? क्लियर हो गया? समझ में आया ये सवाल? ये प्रॉपर्टी भी यूज हो गई। जितना ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करोगे उतना अच्छा हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगी चीजें। हाइट और हाइट 15/4 कैसे बोल दी? 1/4। कैसे बोल दी? अच्छा, ओके, नाइस और प्रॉब्लम वो था। 1/4 और 4 का बीच का डिस्टेंस होगा। हाँ इन दोनों की दूरी का सब्ट्रैक्शन कितना होता है बेटा? हाँ हाँ। यही होगा ना हाइट। 90 डिग्री। वरना तो स्टेयरकेस वगैरह लगाओगे, पर क्यों लगाओ जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमें फॉर्मूला पता है और वो सब कुछ दिख ही रहा है। ओके, चलो, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दिस वाज क्वेश्चन, आगे बढ़े। बोलो 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 बोलो। सर एक यस मिनट सर। वो क्या कर। ये लो ये लो। हम्म इसके बाद अब बढ़ते हैं, कुछ और मेंस के ही लेवल के सवाल कर लेते, दो चार इजी इजी। तुम्हें काम भी आ जाएंगे टेस्ट वगैरह में। एक जैसे ये वाला वेरिएबल सर्कल, इसको तो याद रखने वाला रिजल्ट हो जाते हैं ये टाइप के, बट तरीका याद कर लेना। अ वेरिएबल सर्कल इज ड्रॉन, दो लोकस के सवाल दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड सवाल किसी ना किसी एग्जाम में तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। इज ड्रॉन टू टच द लाइन 3x - 4y = 10। मैं बस तुम्हें हिंट दे दूंगा क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, ये टाइम मतलब वैसे वाला है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। एंड ऑल्सो द सर्कल x² + y² = 1 एक्सटर्नली। ठीक है, देन locus of its center
ऑब्वियसली जो वेरिएबल सर्कल है उसी का सेंटर अपना वेरिएबल है, हो गई, क्योंकि एक का तो गिवन ही है, लोकस पूछ रहे वो ये। अब यहाँ पे लोकस तो बहुत बड़ा सारा आएगा और दो दो लोकस आएंगे, पर जो आंसर आता है अपना वो आता है पैराबोला। अब ऑब्वियसली पैराबोला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पैराबोला आता है। कैसे करते हैं इस सवाल को जरा मैं फटाफट बता देता हूँ। बहुत इजी है, एक वेरिएबल सर्कल है जो इस लाइन को टच कर, अरे कर जा, हाँ टच कर रहा है, और एक दूसरे सर्कल को भी टच कर, ये होगा मॉडल वगैरह में पक्का होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा तुम्हें O1 O2 या कहीं ना कहीं ये H कॉमा के। सर ऐसा क्वेश्चन था शायद, यही था या क्या था? हाँ हो सकता है, देखो अब मुझे तो इतना याद नहीं है, तुम जब करोगे तुम्हें मिल जाएगा। मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो वो करवा रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है, जो तुम्हें मिल सकते हैं जेई वगैरह में, मेंस बेट्स वगैरह कहीं पे भी। अब जैसे देखो ये सिचुएशन बना दिया एक्सटर्नली कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जैसा बोला वैसा करना है। ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो तकलीफ हो जाएगी। 3x माइनस, क्योंकि पैराबोला का सर यहाँ पे कोई फैमिली ऑफ लाइन और फैमिली ऑफ बोला सर्कल। ना, कुछ मत करो बेटा, कुछ मत करो। दो सर्कल एक्सटर्नली टच कब करते हैं? अगर इसको O1 बोलता हूँ, इसको O2 बोलता हूँ, आर ये ये R1 तो होगा, R1 ये प्लस R2 R2। होगा। R1 plus तो R2 is equal to C1 C2। हाँ, O1 O2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्यों करना है ज्यादा कुछ जब सब कुछ ही दिख रहा है। O1 O2 कितना हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट। R1 तो ये भी है R1, तो 3h माइनस 4k इक्वल टू में 10 था ना, तो वो -10 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस R2 कितना है? 1 है ना, 1। हाँ, अब इसके दो केस लोगे, एक प्लस से ओपन होगा और एक माइनस से ओपन होगा, फिर दोनों तरफ क्या करोगे बताओ? स्क्वायर। स्क्वायर जैसा कुछ करोगे। हालांकि ये अगर एसपी इक्वल टू पीएम की तरह तुम्हें दिखने लग जाए दोनों केस में तो कितना बढ़िया हो जाएगा, पर ये कैसे हम बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? नहीं, क्या उसमें वो ऐसा R1 प्लस एसपी, R2 है। हाँ वो +1 भी है, ऊपर जाएगा नहीं, वो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद में बोल रहा हूँ। क्या एसपी इक्वल टू पीएम की तरह वो दिखाई देता है? पर याद रखना पी पॉइंट सेम होना चाहिए। पर कैसे होगा सेम? यहाँ पे तो 0,0 है और ये 3h माइनस 4k लिखा हुआ है। ठीक है, कि होगा, क्या लगता है? चलो मुझे एक बार बताओ, क्या हम डायरेक्ट बोल सकते कि पैराबोला ही है? चलो प्लस साइन लेते हैं एक बार, स्क्वायर तो कर लेंगे, पर अभी देखते हैं अगर अपन इसको प्लस साइन लेते हुए 3h माइनस 4k -10 +5 -5/5 ये बनता हुआ दिख रहा है। हाँ क्या सर बन ये, रहा है, सर बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। क्या ऐसा कोई बन सकता है? अगर देखा जाए तो ये सर 0,0, फोकस 0,0, फोकस 0,0। SP इक्वल टू PM वेर E टाइम्स ऑफ PM, वेर E 1 होता हुआ तुम्हें नजर आता है इस केस में? ये केस लिया, ये लिया, ये लिया, इक्वेशन हो गई 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये मेरा h कॉमा के है। क्या ये बनता हुआ दिखता है? बिल्कुल बनता हुआ दिखता है। और अलग से कोई नंबर होता तो वो नंबर तुम्हें बता देता कि किस टाइप का लोकस है। तो क्योंकि इक्वल टू 1 है तो वाह जी वाह, पैराबोला आ गया, तो स्क्वायर करने की नीड हुई नहीं। सर स्क्वायर कर देते इन जनरल, तो फिर कैसे करते? ये तो बन गया। अरे तो सॉल्व करने अपन को कंडीशन पता है ना कब पैराबोला होता है। माइनस लेके भी तुम सिमिलरली देख लेना, वो भी एक कोई पैराबोला ही बनेगा। तुमसे बस लोकस का नाम पूछा था। इसके बाद ये तो खैर हो गया। दूसरा तरीका अपन क्या बोल सकते हैं? और स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों अलग अलग आएंगे हाँ कोनिक, पर दोनों ही कोनिक में तुम नोटिस करोगे क्या? एच स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इक्वल टू AB, ये दो चीज तुम्हें नजर आ जाएगी। तो हम बोल देंगे आंसर क्या होगा? पैराबोला। पर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो प्योर मतलब अपने माइनर टाइप का प्रॉब्लम हो गया ये। बेसिक डेफिनेशन संडे को मिल सकते हैं, तो मैं ऐसे सवाल कितना आसान था, सर्कल भी है पैराबोला भी है और बेसिक लगा दिया लॉजिक, लोकस निकल गया अपना पैराबोला। तो ऐसे बिट्स वगैरह और ऐसे स्टैंडर्ड जो के एग्जाम्स होते हैं ना उसमें पूछ लेते हैं इस टाइप के लोकस, स्टैंडर्ड लोकस। ऐसे ही एक और भी सवाल है जो आज सर नब्बिया ने मुझसे पूछा भी था, वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ बेटा। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्लोप के थ्रू कर हम्म, सकते हैं? अभी यार ये तो देखना पड़ेगा। वो 4a cos x स्क्वायर थीटा सो। हाँ मतलब ट्राई कर सकते हो,
ये डायरेक्ट मैंने तो लेंथ गिवन था तो मैंने ये यूज कर लिया क्योंकि ए भी गिवन था। यू कैन ट्राई, देख सकते हो तुम। पर क्योंकि लेंथ से ही रिलेटेड है और अपन को लेंथ ही निकालनी होती है तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ फिर सोचा नहीं। सर फिर 2/T1 + T2 से इक्वेट कर लेंगे और फिर दो रिलेशन देख उससे सकते हो, अच्छा देख सकते हो तुम, यू कैन ट्राई। आ सकता है, आंसर सबसे आएगा, बस तुम देख लेना कौन सा जल्दी दे रहा है आंसर। ठीक है, चलो। इफ ऑन अ गिवन बेस a triangle is described such that the sum of tangents of base, मॉड्यूल का ही सवाल है ये, of base angles is constant। तो तुम्हें निकालना है लोकस ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, ऐसा सवाल दिया हुआ है। अब इसको कैसे करोगे? कुछ नहीं, हमने इस टाइप का एक सवाल करा था, सर्कल में या स्ट्रेट लाइन में किया था लोकस का, मुझे याद नहीं, क्लास में किया था अपन ने। और उसमें दो अलग अलग आ रहे थे कि आप नोटेशन कैसे रख रहे हो। इन टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, एफओजी लॉजिक से कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर देंगे। याद आ रही है वो मेथड? क्वेश्चन जब मैं करूंगा पूरा तो तुम्हें याद भी आ जाएगा पूरा। इफ ऑन अ गिवन बेस अ ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड, तो गिवन बेस है तो अपन कहां रख दे उसको, एक्स एक्सिस पे रख दे। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है, उस तरफ भी हो सकता है तो इस तरफ भी हो सकता है। हो सकता है कि लोकस अलग अलग आ जाए, पर तुमसे नेम पूछ रहा हूं मैं, नेम ऑफ द लोकस पूछा है, ठीक है। और आंसर क्या है ये याद भी रख सकते हो, आंसर है अपना पैराबोला। अभी मैं इस इधर रख रहा हूं, ठीक है, एच कॉमा के लोकस, ये तुमसे पूछा है। और दिया क्या है तुम्हें, सम ऑफ द टेंजेंट ऑफ द बेस एंगल्स। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, तो तुम्हें 10a + 10b कांस्टेंट दिया हुआ है। लोकस नहीं पूछेंगे क्योंकि दिया तो कुछ है ही नहीं, पर गिवन दिया हुआ है ना, तो ये गिवन दिया तो अपन इसकी लेंथ को मान लेते हैं, कितनी मान ले, 2a मान ले, आसान हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर मेरा, a,0, हाफ हाफ लेके कौन चलेगा, -a,0। मुझे तो बस लोकस का नाम पूछा है और ये कांस्टेंट दिया है तो ये भी गिवन है, तो आंसर में इसको मैं लैम्बडा बोल देता हूँ। आंसर में लैम्बडा आएगा ही आएगा और ए भी आएगा ही आएगा। क्यों आएगा ए और लैम्बडा? अरे ऑब्वियसली आएगा ही आएगा क्योंकि वो दोनों गिवन है। हाँ, क्या करें अब बताओ? k/a - h और k/a+h। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, हो गया 10a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन a-h। उधर रखेंगे तो दूसरा आ सकता है, ठीक है, और आएगा भी, पर इक्वेशन अलग होगी, पर लोकस पैराबोला ही होगा। ये इसका पूछा था ना वर्टेक्स सी का, तो के एच अपॉन कितना प्लस हो से जाएगा ये, लेंथ वाइज तो a+h ही बोलूंगा ना मैं, लेंथ वाइज तो इक्वल टू लैम्डा। बस हो गया, फिनिश, इतना ही ये सवाल था। इसको फटाफट सॉल्व करोगे कोई, k/λ, k टाइम्स ऑफ a-h a+h, 2a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a² - h²। ये आ गया। कुछ याद है ना, अपन ने इस टाइप का कोई क्वेश्चन किया था क्लास में, किसी को याद है? हाँ, यस हाँ सर, तो किया है। स्टार्टिंग स्क्वायर किया था, लैम्डा, स्टार्टिंग में एकदम स्ट्रेट लाइन हाँ में किया। स्ट्रेट हाँ, लाइन के स्टार्ट। किसी ना किसी में करा होगा, मुझे याद नहीं वैसे तो कितना आ जाएगा, x² लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा a² - 2ay। तो ये तो तुम्हें दिख ही रहा है वैसे ही, h² इक्वल टू a भी, वो भी तुम देख लेना, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, बट फिर भी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना हो तो लिख सकते हैं। पर कैसे लिखेंगे, -2a बाय लैम्बडा को बाहर करूं, -2a कॉमन निकाला तो y कुछ ऐसे ही आ रहा है, देखो जरा। हाँ सर। ठीक है, वैसे तो तुम इसको क्या देख रहे हो, तुम तो इसको देखो,
एक तरफ करके एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तुम चेक कर लेना। ये अपना हो गया पैराबोला। चलो आगे बढ़े। हो गए ये दोनों बेसिक सवाल, एकदम बेसिक लेवल के थे। लोकस यहाँ पे अभी हम इलिप्स हाइपरबोला वाले लोकस पे गए नहीं है, उन टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी स्किप करे हैं। ठीक है, वो अपन जब पढ़ लेंगे तब देख लेंगे। हाँ जी बेटा आगे बढ़े, एक और दो चार इजी सवाल कर लेते हैं। करें नेक्स्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इफ tangent at point P 2, 4 to parabola y square equal to 8x meets y square equal to 8x plus 5। एकदम आसान, मतलब बेसिक माइनर लेवल का क्वेश्चन है, पर मेंस में आ सकता है, इसलिए देख लेते हैं। देन हमने इस टाइप के पहले तो क्वेश्चन करे थे, सर्कल में बहुत कर लिए, एक आध पैराबोला में भी देख ले जरा कि वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे इलिप्स हाइपरबोला में भी सेम आएंगे। ये पहले आया करते थे ऐसे मेंस में सवाल, अब बिट्स वगैरह में तुम उम्मीद कर सकते हैं। If the tangent at this point to the parabola meets this at Q and R, then the midpoint of QR is। कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, कुछ समझ आया क्या करोगे? इस पे एक टेंजेंट है, ठीक है, स्लोप वो निकालो। ना रे, सर दोनों की इक्वेशन लिखेंगे और कंपेयर करेंगे टी कौन के सी लिए। इक्वेशन, कैसे, कौन वो कौन सी इक्वेशन लिख, टेंजेंट की दोनों के लिए टी लेके कर नहीं वो टेंजेंट लेके की कर। इक्वेशन लिखेंगे दोनों की, दूसरे की टेंजेंट है वो। सर सर हम्म सर वो हम्म सर वो पहले वाले पैराबोला की पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक फिर है, T और equals दूसरे में टी इक्वल टू S1 कर देंगे और वेरी मिड पॉइंट गुड, को एच कॉमा परफेक्ट। के अज्यूम T करके equals फिर S1 कर देंगे कंपेयर। सर। हाँ कम, बिल्कुल सही, इसको एच कॉमा के बोल देते हैं। मेरे ख्याल से वो भी उसके पहले भी जो बोल रहा था वो शायद यही बोलना चाह रहा होगा, पर एकदम याद नहीं आया होगा। टी इक्वल टू एस वन, इस टाइप के बहुत सवाल याद है, सर्कल वगैरह में भी करे थे, दो अलग अलग तरीके से निकालो और कंपेयर हाँ कंपेयर हाँ कर दो। ये भी कल भी मैंने ग्रुप में भेजा था एक सवाल, देख लेना, वो भी ऐसा ही था, किसी का डाउट था वो श्लेष का था या किसका था पता नहीं, दोनों से अलग अलग निकाल के कंपेयर ही किया है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, इसके लिए टी इक्वल टू एस वन, इसके लिए टी इक्वल टू 0 और दोनों को कंपेयर कर लो। तो जरा कर लो भाई कंपेयर। पहला वाला अपना क्या है भाई, 2,4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के लिए, तो y1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूंगा x प्लस x1 बाई 2, वो 8 का 4 बन गया। 2,4 4y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, तो ये 4 4 भी गया, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे बनने चाहिए भाई, सबसे डरना नहीं इन क्वेश्चंस में। और ये तो किसी में भी लग जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 टी इक्वल टू S1, तो नॉर्मली सब में ही लगता है। तो ये y1 टी लिख रहा हूँ पहले मैं, ये डायरेक्ट लिखूंगा मैं, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 बाई 2 कैंसिल हो गया, माइनस 5 का माइनस 5 ही इज इक्वल टू S1। अब मैंने उसको h कॉमा के, इसको x1 y1 ही ले लो, अब लिख दिया मैंने तो ले लो, ठीक है। एक्स, सॉरी, ये हो जाएगा मेरा y1 स्क्वायर माइनस 8x1 माइनस 5, ठीक है, ये आ गया, माइनस 5 तो कैंसिल हो गया। आंसर आया, जल्दी करो तुम भी, ये तो इजी सवाल है। माइनस फाइव गया, एक तरफ करते हैं, इस लाइन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, सबको उधर फेंक देते हैं, 4x माइनस y1। अब कांस्टेंट बचा माइनस 8x1, अच्छा एक और है माइनस 4x, नहीं वे माइनस 8 प्लस 4, तो माइनस 4 हो जाएगा, और एक प्लस y1 स्क्वायर तो है ही सही। देखो जरा यही आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन ही है बस। अब इन दोनों को हम करेंगे कंपेयर।
4 से डिवाइड भी कर दे तो ज्यादा सही होता है, डायरेक्ट ही वो इक्वल हो जाता, बट ठीक है अभी कर लेते हैं इसको, इतना लालच भी नहीं करना। इतना इजी सवाल जो मिल गया। 1/4 इसको ले लेते पहले ऊपर, ये ज्यादा टर्म है ना। 4/1 -4/-1 पूरा लिखना, हाँ कुछ भी स्किप मत करना। -4x1 + y1² 2, और ये रेशियो प्रोपोर्शन टाइप का बन गया। ये दोनों तो बराबर ही है, पर हमें कुछ रिलेशंस, तो ये y1 है, मैंने लिखा नहीं। अच्छा ये तो सर कॉन्स्ट, तो एक y1 मिनट है तो रुको, अपन वो ये कंपेयर सर y1, वो कर। अरे y1 अरे नहीं है, अब बाय। अरे वो y1 है बेटा, y1 है। मैंने वो 4 गलती से लिख दिया, तभी तो बोला था चेक करो। अब सही है, हाँ अब सही है। तो y1 किसके बराबर आ गया, 4 के, और y1 4 16, 1. और x1 आ रहा है, नहीं 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 2 आ रहा है, देखो एकदम। हम्म 2 आ रहा है यार, देखो तो, हाँ हाँ 2 आ रहा 2 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 4,2 नहीं 2,4। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे सवाल तो, ये तो आसान है। माइनर वगैरह में आएंगे ऐसे सवाल तो बनने चाहिए भाई, सबसे ऐसे ही सवाल आते हैं, एकदम बेसिक बेसिक एलिमेंट्री, ताकि तुम्हें बेसिक आता है कि नहीं पैराबोला है। ठीक है, सर ये टफ उसमें 2,4 तो हमारा ये सेम पीओ पॉइंट हुआ ना, आ वो गया। तो सेम सर पॉइंट है सेम पी। पॉइंट में है। हाँ तो वो पॉइंट पे अब मैंने फिगर नहीं बनाया ना अभी, वो पॉइंट अभी, अरे ये तो एक साथ बनाएंगे ना, तो इसके तो शिफ्टेड ही है बस, वो तो ओ बना लेना ना फिगर, वो तुम्हें बहुत अच्छा दिखेगा, वो जो कॉर्ड बन रही है वो ऐसा आधा तुम्हें पूरा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पैराबोला के लिए अपन ने लिखा है, आंसर आया तो वही पॉइंट निकल गया, वो बस एक किस्मत, किस्मत तो क्या बोलो, बस ऐसा डेटा सेट करा था वो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। यस। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये वाला कर लेते हैं अपन, लेटिस पॉइंट टाइप का एक सवाल कर लेते हैं। ऐसे भी सवाल तुम्हें बहुत मिलेंगे, पीवाईक्यूज में मिलेंगे ज्यादा, मॉड्यूल में एक आध कहीं होगा तो होगा। ठीक है, लेटिस पॉइंट्स निकालने हैं, कैसे काउंट करोगे जरा देख लो। हमने ये टाइप के क्वेश्चंस करे थे, पर इसमें वो फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं, इसको तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। ऐसे नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स बताने हैं जो कि सर्कल और पैराबोला के अंदर है, क्योंकि दोनों तुमने पढ़ लिए। टिपिकल मीन्स टाइप प्रॉब्लम है ये, मीन्स में ऐसे काउंटिंग बेस बहुत आते हैं और तुम्हें मिलेंगे पीवाईक्यू में। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ integral coordinates that lie in interior of region common to circle x² plus y² equal to 16 and the parabola y² equal to 4x। ठीक है, ऐसे सवाल देखे अभी तक किसी ने कहीं पे तुम्हें मिले पैराबोला और सर्कल के अंदर सर मॉड्यूल में पीवाईक्यू? एक था वो सर्कल और पैराबोला, सर्कल क्या स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के ऊपर अच्छा था। वैसा था, अब यहाँ पे हमने अभी सर्कल और पैराबोला दे दिया। ठीक है, इस टाइप के हमें पता तो है लॉजिक इनको कैसे क्या करते हैं, और यहाँ पे कौन सी वाली वैरायटी याद आएगी, पता है काम आएगी, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। हमें दोनों के इंटीरियर रखने हैं, मतलब बाउंड्री नहीं लेनी है, याद रखना। इसके लिए तो फिगर बनाना ही पड़ेगा यार। हम्म, 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 और ये बनाया, दोनों के इंटीरियर में आ जाए ऐसा कौन सा रीजन दिखता है, ये ये वाला रीजन लेना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे बेस्ट देखो, तरीके बहुत सारे हैं, मैं उसमें से तुम्हें एक वे बता रहा हूं अभी। अगर हम ये पॉइंट्स निकाल ले तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा।
अब तुम बोलोगे क्यों, वैसे तो सिमेट्रिकल है, ऊपर का निकलेगा तो नीचे भी निकल जाएगा। उससे क्या होगा बताओ, इतने रीजन में देखना, हाँ ये तो ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल चले गए तो तुम समझ गए होगे, ठीक है। ये वाला जो रीजन ए है, अगर मैं इसको रीजन ए बोलूं और इसको रीजन बी बोलूं, तो रीजन ए में बस तुम्हें पैराबोला के अंदर ही रखना है ना। पैराबोला के अंदर रखूंगा तो सर्कल के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बोलो क्या बोलते हो। और रीजन बी में अगर तुमने सर्कल के अंदर रख दिया तो पैराबोला के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एग्रीड और नॉट। यस सर। ठीक है, तो पी ओ आई निकालो यार। कोई थोड़े से गंदे आए तो आए, पर अब करने तो पड़ेंगे यार, अब जेई मेंस में तो ऐसे ही सवाल आते हैं। दोनों में पी ओ आई निकालो, क्या क्या आएंगे। पी ओ आई बोल। -2 + -2√5। एक्स निकाल लो, काम हो जाएगा। पहले तो एक्स ही निकालोगे वैसे भी तुम। वाई तो देख लेंगे, चलो एक्स निकाल लो, काम हो जाएगा। -2 + -2√5 ये आया। अच्छा, पर क्या एक्स नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता भाई साहब, कैसे होगा? y² = 4x है, तो x तो अपना -2 + 2√5 ही लेंगे। माइनस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? रीसब्स्टिट्यूट करो, y इमेजिनरी है, और ये मैंने तुम्हें कहा भी था। सिर्फ x निकाल के खुश मत हो जाना कि अपन को ऐसे मिल जाएंगे बाकी पॉइंट्स, y भी निकाल के चेक करना पड़ता है, ये क्लास में डिस्कस किया था। तो GIF चलो ले ले। GIF, हाँ मतलब ये, हाँ GIF ले सकते हो, पर ये फिर भी अप्रोक्सीमेटली कितना है तुम तो ये बताओ। आता है किसी को? अप्रोक्सीमेट √5 की वैल्यू इंटू 2 -2। 2.272। चलो यही आ रहा है, एग्री ले लूं, मतलब 2.2 समथिंग आ रहा है नियरली। यस सर। चलो तो ये 2.2 है। अगर ये 2.2 है, वाह जी वाह, काम अपना आसान हो गया। क्यों हो गया? अगर ये 2.2 है तो मुझे बताओ, मुझे तो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, तो यहाँ क्या क्या बैठा होगा? 1 और यहाँ पे दूसरा बैठा होगा 2। अच्छा ये पता है कितना है? ये तो 4 है। तो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? 3। तो क्या यही है वो मेरे प्रोबेबल एक्स जो मुझे मिलेंगे? बस अब मुझे वाई काउंट करना है इन लाइंस पे। 2.2 को तो कंसीडर ही नहीं करना है अपने को, क्योंकि इंटीजर बोले हैं, एक्स और वाई दोनों इंटीजर होने चाहिए। देयरफॉर अब मैं रखूंगा एक्स को 1, एक्स को 2। किस कंडीशन में रखूंगा सोच के बताओ। सर वो उसको S1 और H - S1 नहीं कर हाँ, सकते कॉमन कॉर्ड के लिए? कॉमन कॉर्ड, अरे क्यों निकाल रहे हो? तुम्हें इंटीरियर लैटिस पॉइंट चाहिए ना बेटा। अच्छा ओ यस वो सॉरी। वो निकाल के करोगे क्या? हमें तो काउंटिंग करना है उसके पूरे रीजन में बेटा। इसको तुम पी पैराबोला में रख। अब ये तो पैराबोला में रखेंगे। और दूसरा कौन सा अपना x = 3 अकेला अलग, वो किस में रखोगे? सर्कल में। मतलब किस इनइक्वालिटी में रखोगे? y² - 4x1 < 0। y निकालने अभी इंटीजर, उस लाइन पे कितने इंटीजर आएंगे और अंदर आएंगे, इक्वालिटी मत लगाना। ऑन द कर्व कंसीडर नहीं करना, इंटीरियर मतलब इनसाइड ही होता है। यहाँ पे अपन करेंगे s < 0, मतलब x1² + y1² - 16, सबको एक तरफ s1 के फॉर्मेट में लिख लिया। x और y के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, याद रखना, तब नेगेटिव वाले में मत रख देना। चलो तो जरा रखो बढ़िया से, x = 1 रखते हैं, तो y कितना कहां से कहां जाएगा? y1² < 4। तो y1 मेरा -2 से 2 ओपन है, तो क्या क्या y1 की कोऑर्डिनेट्स इंटीजर वैल्यू आएगी? -1 0 -1 1। 0 और 1। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स तो यहां से निकल गए भाई। चलो सर ऐसे ही करना पड़ेगा? हाँ यार अब ये तो करना ही पड़ेगा यार। अब x = 2 के लिए बताओ, थोड़ी सी स्पीड रखो, और क्या 3-4 मिनट्स में हो जाएंगे, कोई इतने टफ तो नहीं है। एटलीस्ट +-2√2। <<8। तो y1 मेरा -2√2 से +2√2, 2√2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 2.8 आसपास। -2.8 ही मतलब। तो y1 क्या क्या इंटीजर आएंगे? -2, -1, 0, 1 और 2, और x = 2 है। इतने सारे आएंगे उन लाइंस पे पॉइंट्स, ये जो अपन ने डॉटेड बनाए ब्लैक कलर की। अब इधर आते हैं 3, तो y1² < 7, तो y1 मेरा -√7 से +√7, तो y1 क्या क्या हो जाएगा? फिर से वही -2, -1, 0, 1 एंड 2। हाँ बेटा, सर हमने S की इक्वेशन चेंज क्यों की? क्या करी? अरे अरे हमने पहले अरे ये पैराबोला देखो, लिया अरे देखो ना, ये क्रिटिकल लाइंस के पहले देखो, तुम्हें तो दोनों के अंदर रखना है, कायदे से तो दोनों में लिखना था, दोनों कर्व। पर क्यों लिखूं? बुद्धि लगाओ ना बेटा, जो पैराबोला के अंदर होगा वो इस ऑटोमेटिकली सर्कल के अंदर तो घुस ही जाएगा ना। कॉमन लेना है मुझे, कॉमन इंटरसेक्शन।
और एक दूसरे का सबसेट होता है तो वो अंदर वाले ही आंसर होता है, याद करो सेट्स। ओ हाँ यस ठीक है, तो स्पीड बढ़ गई ना, इसलिए अपन ने पीओआई निकाल लिया पहले। वरना तो क्या करोगे, दोनों में लेस देन 0 करोगे, दोनों में रख रख के देखोगे, मतलब उसके पॉइंट्स ऐसे इंटीजर रख रख के, इतना काम थोड़ी ना करेंगे यार। हाँ तो आंसर कितना हो गया, कितने हो गए पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, 5 बनेगी पैरिंग, 5 10 और 3 क्या 13 आ रहे, चेक कर लो, क्या 13 पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ सर सर इसको उल्टा हम्म। करके भी कर सकते थे कि सर x इक्वल टू 1 और 2 के लिए फिर हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिखते, उसमें भी लेस देन करते, उससे भी आ जाता। क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, 1 और 2 तो अपन पैराबोला सर्कल के अंदर भी रखोगे तो तुम्हें दोनों के अंदर रखना है, उससे ज्यादा पॉइंट्स आएंगे। अरे ये लाइन तो बाहर भी निकल जाएगी ना, फिर तुम्हें कॉमन लेने पड़ेंगे, दोनों के अंदर रखना है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है। कॉमन रीजन कॉमन टू सर्कल और पैराबोला में इंटीरियर ऑफ दोनों, वैसा। तो जो अपने को पता है पैराबोला से अंदर होगा तो सर्कल के अंदर हो ही जाएगा, मैंने बस वो बेसिक लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो बस एक आध दो सवाल और करेंगे, बस फिर वाइंड अप करेंगे। कुछ लगेगा तो कल एक आध क्वेश्चन करवा दूंगा और फिर इलिप्स स्टार्ट करेंगे कल। हाँ कल क्लास में। हाँ बेटा क्या हो गया। सर जो 4,0 पॉइंट है वहां पर सर्कल का एक्सिस से इंटरसेक्शन, हम्म तो T1 T2 -4 हो रहा है, तो वहां से तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ काउंट करने देखो, इंटीजर पॉइंट्स रीजन के सभी अंदर गिनने पड़ेंगे, हाँ वैसे तो यहाँ काउंट तुम नहीं कर पाएंगे। वो करना ही पड़ेगा तुम्हें वैसे ही। ठीक सर है, इसमें और ज्यादा जुगाड़ नहीं बैठ पाएगा। हाँ बेटा, सर हमने x इक्वल टू 3 में चेक करेंगे ना x इक्वल टू 3 में क्या चेक करना है बेटा, बेटा सर, क्योंकि सर्कल वो से अंदर करा ना, तो पैराबोला के अंदर नहीं जाएगा क्या तुम। देखो 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 इधर देखो, कितना लॉजिकल सवाल है एकदम, कक्षा तीसरी चौथी बच्चे की तरह सोचो तो तुम सोच लोगे। ये पैराबोला है, ये सर्कल है और ये मेरा पैराबोला है। मुझे एक बात बताओ, जो यहां पर रहेगा तो वो पैराबोला के अंदर नहीं रहेगा क्या। हाँ तो क्यों चेक करना है तुम्हें, करना है तो करो, मनाही नहीं है। जितना टाइम लगाना है एक क्वेश्चन में, 1 घंटा 2 घंटा लगाओ लगाओ, पर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि अगर एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, मान लो, तो अगर इस दोनों के अंदर रखना है, तो अगर इसके अंदर हो गया तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाती है, सेट्स चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो वो कॉमन पॉइंट जरूरी था, और ये सिमेट्रिकल फिगर था, सिमेट्रिकल भी था इसलिए, और पीओआई मेरे को चाहिए था, तो सब कुछ सेट हो गया। ठीक है, वरना तो मैंने लेटिस पॉइंट्स तुम्हें पहले बताए हैं, वो तो स्ट्रेट लाइन के वक्त ही काउंटिंग बताई थी। चल फटाफट एक आध सवाल और कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी फिक्स पॉइंट inside parabola y square plus 4x equals to 0 with focus S। बढ़िया सवाल है ये, सोचना जरा, है एक आध लाइन का ही पर बनाया बहुत बढ़िया से। क्यू बी द पॉइंट ऑन पैराबोला सच दैट, ये अपना कुछ थोड़ा थोड़ा याद आएगा, क्या याद आएगा देखते हैं, बहुत पढ़ा है ये तो, बस अभी बस मैंने पैराबोला इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू 4, ये तुम्हें दे दिया, मिन वैल्यू दी हुई है पी क्यू प्लस क्यू एस की, तो मॉड अल्फा निकालना है। क्या लगता है, इमेज वाला। लीनियर इमेज कॉन्सेप्ट पर यहाँ पैराबोला आ गया है भाई साहब, देखते हैं, बढ़िया सवाल है ये भी, क्योंकि सर ये अल्फा कॉमा बीटा ही अपना पी पॉइंट है। लेट अल्फा कॉमा बी द फिक्स पॉइंट इनसाइड द पैराबोला। हाँ ये मैंने दिया नहीं ना, पी भी, ये बिल्कुल 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 ये पी। तो बनाते हैं फिगर, पहले तो फील करते हैं, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है, ओके, मतलब ऐसा है, ओके, कोई भी पॉइंट इनसाइड है ले लो, और s अपना यहां पर आएगा, q इस पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, पी क्यू प्लस क्यू एस तुम्हें मिनिमम 4 दिया हुआ है। अब मिनिमम दिया है तो तुम्हें पता है ना, कोलिनियर कंडीशंस पे होता है मिनिमम वैल्यू, याद है कि नहीं। इमेज की कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो अगर कैसे भी करके मुझे कोलिनियर लाना है,
तो अब कैसे लाएंगे ये पॉइंट? तो अपना कर पर अब पैराबोला के रिस्पेक्ट में इमेज तो लेना आती नहीं है, पर हम नहीं लेंगे। यहाँ पे मुझे बताओ, अगर टेंजेंट बना क्यूब यहाँ पे अगर बिल्कुल अगर मैं कोई एक टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, और मैं इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में क्यूएस की वैल्यू को मुझे किसी और से इक्वेट करना है सच दैट वो कोलिनियर बन जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं ऐसा रख रहा हूं, क्यों वो तुम्हें पता चलेगा अभी। थोड़ा ऐसा रख लो तो कि फिगर बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मुझे इमेज लेना है। अच्छा, इमेज भी मैं क्यों लूं? कोई भी, वैसे तो तुम टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर से इमेज लेके देख सकते हो, बट यू ऑलरेडी नो व्हाट यू नो, व्हाट यू नो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कि डायरेक्ट्रिक्स बनाएगा। ये तो यहां जाएगा और ये यहां जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। पर एक और चीज भी तुम्हें पता है, जिस पॉइंट से खींचते हैं वो तो क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अरे हाँ, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स या पैरेलल टू द एक्सिस। तुम डिराइव भी कर लेना, अगर तुम्हें करना है तो डिराइव कर लेना ये वाली प्रॉपर्टी, पर मुझे ये डायरेक्टली पता है और ये मैंने इमेज ही ली है। तो अब इमेज कॉन्सेप्ट से मुझे पता है कि पी क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस डैश। समझ में आया? ओ तो हम कौन सा सिचुएशन लेंगे, क्यू को कैसे सेट करेंगे? पहले तो मैं पी क्यू प्लस क्यू एस लिखूंगा, क्वेश्चन तो खत्म हो गया यार। बहुत ही प्यारा सवाल है और पुराने एप्लीकेशन यूज हुए, डेफिनेटली जे एक्सपेक्टेड है। तो इसको अपन ने पी क्यू प्लस क्यू एस डैश लिख दिया। एंड फॉर मिनिमम सिचुएशन पी क्यू एस डैश शुड बी व्हाट? कोलिनियर। कोलिनियर। और ये इसके पैरेलल ही होता है, पता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, -a कॉमा ये वाला 280, ये ना मेरा 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये एस तुम निकाल लेना, इमेज तुम्हें निकालना हो ना तो तुम आराम से इमेज निकाल के चेक कर लेना, जिसको जरा सा भी शक हो, ठीक है। तो एक कोलिनियर होने चाहिए। तो पी क्यू प्लस क्यू एस ये मेरा अल्फा कॉमा बीटा है, तो कोलिनियर होने चाहिए। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? पी एस डैश। और अगर ये पी एस डैश के बराबर है तो ये लेंथ कितनी होगी? क्योंकि ये तो 90 डिग्री पे चल रहा है, तो पैरेलली एक्सिस के। अरे वाह, तो क्या ये अल्फा प्लस ए के बराबर होना चाहिए? मॉड अल्फा प्लस ए। हाँ ये लेंथ ए है ना बेटा, लेंथ वाइज। और ये कितना है? ये मेरा ओरिजिन है। ये कितना है? ये मेरा अल्फा है, मॉड अल्फा। तो अल्फा प्लस ए, मॉड अल्फा प्लस ए नेगेटिव में ना वो, क्योंकि अल्फा नेगेटिव होगा। ये किसके बराबर दिया हुआ है तुम्हें? 4। ए किसके बराबर दिया हुआ है? 1। तो तो फोकस मॉड, वैसे -a,0 है। हाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं उससे। -a,0 के रिस्पेक्ट में तो इमेज लोगे, पर मैंने उस फोकस को यूज ही नहीं करा, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए और -a,0 की इमेज होगी, ठीक है। पर वो प्रॉपर्टी तो किसी के लिए भी वैलिड है। आंसर आ गया अपना 3, मॉड अल्फा की वैल्यू 3। बढ़िया सवाल था ना? अच्छा सवाल बनाया ये। ऐसे सवाल तुम्हें मेंस में आजकल आ रहे हैं, पर ये देखा जाए तो एडवांस लॉजिकल है, क्योंकि एकदम बेसिक था ये सवाल, एकदम बेसिक। ओके, क्लियर हुआ? समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। एक आध सवाल और है तो वो मैं कल तुम्हें क्लास में ही करवा दूंगा। ये जो 2-3 सवाल मेरे पास डाउट में आए थे, मॉड्यूल के ही डाउट है, अच्छे डाउट से एक बार जरा समझ लो इनको, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। और ये तुमने वैसे तो 2-3 लोगों ने पूछा है, बाकी जिसने नहीं पूछा और जिसने करा है स्टार्टिंग के जितने भी डू योरसेल्फ होते हैं, तो तुम्हें ये क्वेश्चन पक्का मिला होगा मॉड्यूल में। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y² इक्वल टू 12x एट पॉइंट्स a b c। ए बी और सी पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, मैंने सब कुछ बताया, मैं एक बार बस ब्रीफ आउट कर देता हूँ। सच दैट 3 टेंजेंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल PQR, उनसे एक ट्रायंगल बना है। θ1 θ2 मतलब तुम्हें इन तीनों टेंजेंट्स के स्लोप गिवन है और उनका कॉर्ड, इसका मतलब क्या तुम्हें वो t ही दे रहे हैं, यस जो कि हमने पढ़ा है tan θ इक्वल टू 1/t होता है, एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। मतलब तुम्हें ये 3 दिए हुए हैं, cot θ2 T2, cot θ3 T3, और ये भी बोल दिया कि उनके कॉर्ड किस में है? AP में है। मतलब अगर उसी ऑर्डर में, तो अगर मैं θ1 को T1 रखता हूं और कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है, मेरे ख्याल से यही 3 वैल्यूज होगी। बस हो गया। तुमने मे भी दूसरे और तरीके से करा होगा, पर मैंने कौन सा लॉजिक लगाया? जो हमने फॉर्मूले याद करे हैं, ताकि वो प्रॉपर्टीज फॉर्मूले याद हो जाए। मुझे निकालना तो PQR का ट्रायंगल का एरिया है,
पर क्या हम एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं विद T1 T2 T3 पैरामीटर फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 12x? बिल्कुल। किसी को याद आया फॉर्मूला? ए स्क्वायर इंटू मॉड फिर ऑफ, इसको हाफ कर दे। और उसको हाफ कर देंगे, बिल्कुल, क्योंकि अंदर वाला ज्यादा होता है, बाहर वाला कम होता है। क्या तुमने भी इसी लॉजिक से करा था इसको, कि नॉर्मली जब पूरा ये एरिया? किया था तब आपने थियरी नहीं पढ़ाई थी, हाँ था बिल्कुल। पूरा सवाल बस मुझे यही सुनना था, क्योंकि जब मैंने ये मतलब तुम कर रहे होगे तब तक ये मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, ये अभी बताई थी मैंने। और मैंने वैसे कुछ बच्चे आए भी थे मेरे पास, परीन आया था शायद मेरे पास, तब मैंने उसको बोला भी था कि ये मैं अपन प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी होगा। पर ये कितना आसान हो गया देखो। तुम्हें आप समझ में आ रहा क्यों एपी में दिया? क्योंकि डिफरेंस तो इजी है, तीनों का डिफरेंस निकालना, मॉड ले लेना और ए स्क्वायर टाइम्स, और टेंजेंट वाला आधा होता है अंदर वाले से जो बनता है। ये परफेक्ट लॉजिक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, देखो अप्लाई भी हो गया अपने ज्ञानोदय वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। ऐसे ही एक और सवाल था जो कि बहुत इजी है, बस कंपेयर खेलना है यहाँ पे फिर से। क्या है भाई? अ वेरिएबल कॉर्ड्स टू दिस पैराबोला टचेस दिस पैराबोला। तुम देख सकते हो एक वेरिएबल कॉर्ड है, ये ए भी अपनी कॉर्ड है y स्क्वायर इक्वल टू 8x की, वो y स्क्वायर इक्वल टू 2x को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। वो वेरिएबल कॉर्ड अंदर वाले कर्व को टच कर रहा है। देन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये h, k का पूछा है, निकाल सकते हो। LR की लेंथ, लोकस जो है वो पैराबोला और उसका पूछा है। ऐसा कंफ्यूजिंग लगता है, दो पैराबोला गिवन है, लोकस भी पैराबोला है, थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर लगता है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्यों? क्या h, k के रिस्पेक्ट में ए बी इस पैराबोला के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही होगी ना? और अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो अंदर वाले के लिए क्या है? ये टेंजेंट है। तो क्या यहाँ पे COT लगा सकते हैं अंदर वाले के लिए? यस। ये मॉड्यूल का ही सवाल है, तुम देख लेना, LR आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट एक इलुस्ट्रेशन है, ये तो आगे ना समझ में सबको कर लिया होगा शायद, ये यस अभी तक करा किसी ने? क्वेश्चन हो जाना चाहिए था ये, मतलब उतना टफ नहीं था, बट फिर भी मैंने डिस्कस तो कर लिया। अब उसके बाद के दो इंपॉर्टेंट और सवाल है मॉड्यूल के इलुस्ट्रेशन से, पर ये EXP है फॉर मेंस, इसलिए मैंने लिख ली, मतलब इसमें लगा दिए नोट्स के साथ ही। प्रूव दैट द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द, और इसको याद भी रख सकते हो क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह काम आ जाएगा, पर जिसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों बराबर है, ये उस केस के लिए बात कर रहे हैं, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बात कर रहे हैं। नॉर्मल कॉर्ड ऐसे पॉइंट पे खींचो जिसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा बराबर है। हाँ, तो 80 स्क्वायर इक्वल टू 280 कर दो, तो उससे पॉइंट आ जाएगा, तो उससे मेरे पास P और Q दोनों आ जाएंगे, क्योंकि Q के लिए क्या होता है, जिस पे नॉर्मल खींचे ना वो T1 पैरामीटर वाला है, और उसके बराबर करने ना कि जो दूसरा स्ट्राइक कर रहा है। इक्वेट करो, सॉल्व करो, बस उसके बाद फोकस पे 90 डिग्री बना रहा है, तो M1 M2 -1, और जब ये करोगे तो एंगल एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो ये सबसेंड राइट एंगल एट द फोकस करता है। एक अपने पढ़ा था वर्टेक्स पे, एक ये वाला 90 डिग्री फोकस पे सबसेंड करता है, ये सिनेरियो। और ये नॉर्मल कॉर्ड है, कोई ऐसी वैसी कॉर्ड नहीं है कि 2/T1 + T2 लेके तुम कर रहे हो। T1 T2 -1 भी है, कि सॉरी T2 = -T1 -2/T1 भी है, ठीक है। ये हो गया। और एक ये लास्ट सवाल, ये ऑलरेडी आ गया है, दिस इज PYQ ऑफ मीन्स, हमारे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। अच्छा सवाल है, बच्चे अटके थे, 2018, 19 या 20, 21 का सवाल है ये। दो पैराबोला कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल अदर देन एक्सिस अनलेस, ये मतलब कॉमन नॉर्मल की कंडीशन निकालनी है इन दो पैराबोला के लिए। लॉजिक एकदम क्लियर कट होना चाहिए। क्या? दोनों का स्लोप सेम करके दोनों का नॉर्मल फॉर्म लिख लो, मतलब नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, इतना तो समझ आता है। और दोनों को कंपेयर कर लो, याद है कॉमन नॉर्मल की कंडीशन? बोलो जल्दी। हाँ सर। ठीक है, इक्वेट कर लो, तो दोनों का C जो बनेगा अपना, ये -2m और ये अजीब सा आ रहा है -MB -this, दोनों को इक्वेट कर लो, वही चीज लिखी हुई है। अब इसके बाद ना यहाँ पे क्या होगा, m ≠ = 0 तो हम कैंसिल कर सकते, क्योंकि अदर देन एक्सिस बोला है, क्योंकि एक्सिस तो कॉमन नॉर्मल होगी होगी, ठीक है। कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल, मतलब मुझे और कोई नॉर्मल नहीं चाहिए, इसका मतलब m इमेजिनरी होना चाहिए, m एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अदर देन m = 0। एक कैंसिल कर दिया, m गया, ये दूसरे से m² निकल गया, प्लस माइनस उसमें लिख लिया। ये कब रियल वैल्यू नहीं देगा बताओ जरा? ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल टू c, जब अंदर वाली टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव हो जाए, हाँ। तो ये उधर करा, रीअरेंज करो अब इसको, तो ये आ जाएगा B/A - C > 2 जब होगा।
इस पे सवाल आ चुका है मेंस में, मुझे ईयर याद नहीं है, शायद कोविड टाइम पे ही आया था ये सवाल। ये था सवाल भाई, ठीक है। आई होप तुम समझ गए, क्योंकि मैंने सी माइनस ए को डिवाइड करा है, ठीक है, वो माना है, क्योंकि यहाँ पे भी बी अपॉन ए माइनस सी लिखा हुआ, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ये माना है। बस इसके बाद का तो हमने देख लिया, और उस पे क्वेश्चन भी हमने देख लिया था। ये कुछ अच्छे इलुस्ट्रेशंस थे, बाकी और भी है, कुछ तो मैंने करवा दिए। किसी ने देखे, कोई पढ़ता है इलुस्ट्रेशन? बाकी तो मैंने करवा भी दिए इलुस्ट्रेशन बहुत सारे उसमें से, ठीक है। क्लास में ही करे हैं, वो अच्छे सवाल थे, क्योंकि वो जैसे वो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 2, याद है, जिसमें सेम पैराबोला आ गया था, हाँ दो नॉर्मल वाला, हाँ हाँ जिसमें सर, प्रूफ दिए 3 में से, वो मॉड्यूल में इलुस्ट्रेशन में दिया हुआ है, वो अपन ने कर लिए, वो अच्छे सवाल थे। तो इलुस्ट्रेशंस करा करो, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये फाइनली आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। 2-1 सवाल मैं कल करवा दूंगा क्लास में ही, या तुम्हें DIY दे दूंगा घर के लिए हिंट के साथ, तुम कर सर लेना। हाँ बेटा। सर वो जो क्वेश्चन था, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x वाला, उसमें एपी बना रहा था कॉट थीटा। हाँ 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 हाँ। सर उसमें लाइक रैंडम वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 2 आ जाए। हाँ तुम वो कर रहे हो, मैं तो बोलता हूँ एक को टेंजेंट एट द वर्टेक्स ही ले लो। मैंने मतलब -1, 1 और 3 ले लिया, जिससे एक पॉइंट तो वही आ गया, -3,0। ठीक है, कर सकते हो, कर सकते हो, परफेक्ट। पर इसका नॉर्मल सब्जेक्टिव तरीका भी आसान ही था, इफ यू नो दिस फॉर। यस सर। ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि तुमसे अगर पूछ रहे एरिया तो ये फिक्स्ड होगा, ये वेरी नहीं कर रहा है। मैंने यही पॉइंट तुम्हें बोला, अगर क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो फिर होगा, हमें उसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है कि ये अलग अलग भी हो सकता है क्या पॉइंट्स को लेते हुए, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पूछ रहे तो वो होगा फिक्स, वरना वो क्वेश्चन गलत है जहां भी दिया है। अभी हम मान रहे क्वेश्चन गलत नहीं है, मैंने इसके बारे यस में सर। भी यही बोला था कि यहाँ पे भी हमने मान लिया, ये वाला सवाल जो स्कोर टेस्ट में आया है, हमने मान लिया है वो हाँ चीज, तो इसलिए हम ज्यादा फिर सोचेंगे नहीं उस पॉइंट पे। डिराइव करना हो तो फिर करेंगे, अलग लेना हो तो, ठीक है। चलो यहीं तक वाइंड अप करते सर हैं, कल से अपन इलिप्स स्टार्ट करेंगे। हाँ 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 सर वो जो हमने क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अगर हाँ। उसमें बोल दे कि वर्टेक्स पे लाई नहीं करता तो? मैंने उस पर चर्चा करी थी तुमसे कि अगर वहां पे वर्टेक्स लाई नहीं करता तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है वर्टेक्स नहीं, पे लाई अगर करने, दे दे कि वर्टेक्स पे लाई नहीं करता तो उसके तो सिवाय। शायद सेम रहा होगा, तभी तो ये क्वेश्चन बना है, वरना तो वेरी करेगा फिर तो। अगर ओके। वर्टेक्स के लिए अलग आ रहा है, मतलब वर्टेक्स और बाकी के लिए अलग आ रहा है, तो फिर तो पॉइंट सिलेक्शन के लिए देना पड़ेगा उनको, फिर तो आंसर हर बार अलग अलग आएगा एलआर फिर। हाँ पर क्योंकि ये फिक्स पूछ रहे तुमसे और कुछ दिया नहीं है और, तो मैं तो फिर वर्टेक्स फिर लेके कर सकता हूँ ना, हाँ ओके वैसा सर। बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि प्रूविंग आसान डेफिनेटली वर्टेक्स को लेके ही होगी, जो दिया भी है वो वर्टेक्स के लिए दिया हुआ है, तुम देख सकते हो। तो मैंने यस। फिर ज्यादा प्रूफ, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने फिर सोचा नहीं, क्योंकि ये होगा तभी सॉल्व, और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है, तो हम यही रिलेशन लगाएंगे ना फिर, तो शायद वो सेम होगा। वरना करना हो तो इस फिगर के लिए करके देखना पड़ेगा, एच कॉमा के लेके, हो सकता है वो एलिमिनेट हो जाए अगर बना है, और अगर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन में उनको वर्टेक्स लिखना पड़ेगा, फिर हम कर ही नहीं सकते, फिर तो फिक्स वैल्यू आएगी नहीं कभी भी, ऐसा हम ओके बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो ओके यहीं तक सर रखते हैं। हाँ बेटा। सर एक बार क्वेश्चन 11 पे जाओगे? 11, तो हाँ बेटा। हाँ सर, इसमें हमने आपने बताया कि वो मॉड में हम वो केस बना के फिर स्क्वायर करके लिखते हैं हम्म पैराबोला। अगर हम वो मॉड को ना हटा के उधर ही स्क्वायर कर दे तो? अभी कैसे फिर, मतलब 1 को उधर भेजोगे, बहुत बेकार नहीं आ जाएगा रिलेशन? नहीं, 1 को इधर ही रख के स्क्वायर करेंगे ताकि वो रूट का वापस ना आए फिर। नहीं, पर ये 2ab की टर्म में आ जाएगा ना मॉड फिर। अच्छा हाँ, और ओके। दूसरी चीज, तुम ये बोलोगे सर यहाँ पे तो मॉड आना चाहिए, जो हम SP इक्वल टू PM के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल, बट मैंने मॉड हटा दिया, तो फिर भी वो पैराबोला पे ही लाई करेगा ना, उसका एक पार्ट हम बोल सकते हैं ये टर्म शुड बी पॉजिटिव, मतलब पैराबोला तो पे तो लाई करेगा ही करेगा, बट ये टर्म ग्रेटर देन 0 भी मैंने कंसीडर करी है, मतलब एक पार्ट ऑफ द पैराबोला होगा, याद रखना। ओके सर। मतलब पैराबोला अपने एक कंडीशन में बन रहा है यहाँ पे, 3h माइनस 4k माइनस 5 जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 भी होगा उस कंडीशन में, मतलब कुछ पार्ट ही अपन पैराबोला का उठाएंगे, पर लोकस पैराबोला ही बोलेंगे, विल लाई ऑन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर, समझ गए। चल यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राधे 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 राधे। राधे 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 सर। राधे राधे।